श्रीनगर के मदाफाती इलाका दरबल में अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से ईरानी सदर और उनके साथियों की खिदमात की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बच्चों और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में बच्चों और दीगर शख्सियात ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इनके सियासी और दीनी खिदमात को याद किया गया। तकरीब में अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सैयद शुजात ने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियात की खिदमात दूसरों के लिए मशअल राह बनते हैं। तकरीब पर बच्चों को एजाज से भी नवाजा गया। तकरीब के अख्ताम पर एक रैली भी निकाली गई। इब्राहिम रईसी व दीगर शहदा जो हाल ही में हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे नोहा तकरीर तिलावत यहाँ पे अंजाम दिए गए कि जो हमारे शहदा है उनसे हमें भी इंस्पायरेशन मिले, ताकि मतलब उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में किया है हम भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना कि गुनाह करे, नमाज छोड़े। जो भी हम आजकल के जवान जो है मतलब हर किसी में मुब्तला होते हैं, ड्रग्स सिगरेट वगैरह वगैरह स्मोकिंग करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को बताना है कि आज के शहदा जो थे जैसे मतलब शहीद नहीं है कि शहीद थे, उनकी ज़िंदगी हसीन थी, लेकिन शहादत भी बहुत उससे ज़्यादा भी खूबसूरत होती है। हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा सानिया है। मतलब हमारी जो इस टाइम जो नवा और तकरीर तिलावत का फंक्शन जो हुआ, हम चाहते हैं हम भी सवाबों में शमूलियत करें। यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने नवा तिलावत तकरीर का इवेंट में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्म दिया है। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह हमें सवाबों में शमूलियत दे और हम इस फंक्शन में इंशाल्लाह कामयाब रहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग यहाँ पे जो बुरे लोग हैं वो नफ़रत फैला रहे हैं सनी शिया के दरमियान, लेकिन यहाँ पे भाईचारा होना चाहिए। जो सनी शिया है वो भाई भाई है आपस में। मैं खुद यहाँ सनी कम्युनिटी की हूँ। मैंने ये जो ये प्रोग्राम था ये मैंने होस्ट किया है। मैं सनी कम्युनिटी की हूँ। सर ने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि शिया का प्रोग्राम है तो शिया ही ऑर्गेनाइज़ करेगा या होस्ट करेगा, तो सर ने मुझे भी मौका दिया बोलने का। आज इस इवेंट से इंस्पायरेशन मिली कि हमारी ज़िंदगी कैसे मतलब हसीन हो सकती है। जो ये शहदा है ये सबके दिलों में ज़िंदा रहते हैं, मर कर भी ज़िंदा रहते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, हम उन्हीं के मतलब जो उन लोगों ने अच्छे काम किए, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करें और हम भी बहुत उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। और आपको बताएं कि गुलमर्ग में दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद ग्रीन गोल्फ कोर्स में सयाहों की बड़ी तादाद गोल्फ खेलने के लिए पहुंच रही है। यहां सुबह से शाम तक सयाह गोल्फ खेलने आते हैं। यहाँ गुज़िश्ता बरसों से कुछ गोल्फ माहिर मौजूद हैं जो इन सयाहों को सिखाते हैं। सयाहों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में इस तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स को 1911 में बरतानिया हुकूमत ने चालू किया था और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहाँ खेली गई। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रानी। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स माने जाते हैं उनमें सयाहती मकाम गुलमर्ग का भी गोल्फ कोर्स है। ये तारीखी गोल्फ कोर्स है और वर्ल्ड के हाईएस्ट गोल्फ कोर्स में माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्विन्स हैं, दो बेटियां हैं और इनके माँ बाप जो हैं ये भी इस वक्त खेल रहे हैं। पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं सर? हम हैदराबाद से हैं। और बेस्ट से हैदराबाद से। और कैसा लगा आपको? पहली दफ़ा आप गुलमर्ग आए हैं? पहली बार है। तो बताइए, हैदराबाद में इस वक्त गर्मी का मौसम है ऑल ओवर इंडिया में और यहाँ आप आए, कूल है, ठंड है, तो इस ठंड में आप गोल्फ खेल रहे हैं, तो बताइए अपनी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंजॉय कर रहे बच्चे हुए। उधर 40-43 तक गए ना टेम्परेचर एक बार हैदराबाद में। इधर आए तो 25 है, तो भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आए कश्मीर, जन्नत है कश्मीर। कुछ लौटना चाहते हैं इस जन्नत से? सब लोग नहीं, सही में बोले तो नहीं, इधर ही रहना चाहते हैं, मगर जाना है चाहिए। मैम आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप गोल्फ खेल रहे हैं और इस गुलमर्ग में यहाँ बर्फ है, यहाँ ग्रीनरी है। गोल्फ कोर्स तो बहुत पुराना जैसा दिख रहा है, 1890 का था शायद, और अच्छा है, लेकिन कोच भी हमको सिखा रहा और ये कश्मीर बहुत सुंदर है और जन्नत दिख रहा है इधर। हम टेम्परेचर भी अच्छा है, थोड़ा ठंडा है हमको, बिकॉज हैदराबाद में हमको 43-44 रहता,
कैसा लग रहा है आपको इस गुलमर्ग में, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इस पहाड़ी पे अभी स्नोफॉल मौजूद है, स्नो मौजूद है और यहाँ ग्रीनरी है, क्या कहेंगे आप? गॉफ भी खेल रहे हैं। This is so cold and beautiful. I just wanted to go there, but tomorrow we are going there. गर्ल अभी सिखाया सुपर awesome place. इट्स सो गुड। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और सुनको पब्लिक स्कूल ने तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी रैली का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में शऊर उजागर करना और तंबाकू से पाक तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। रैली में शिरकत के लिए सुनको पब्लिक स्कूल में तलबा, असातिज़ा और कम्युनिटी के अफराद जमा हुए। बैनर्स, पोस्टर्स और तालीमी मवाद नुमाया तौर पर आवेज़ा किए गए, जिसमें तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात पर जोर दिया गया। शुरका ने तंबाकू से पाक जिंदगी का पैगाम देते हुए सनको की सड़कों पर मार्च किया। तलबा के मुतासिरकुन तकारीर ने तंबाकू को न कहने की अहमियत को उजागर किया। प्रिंसिपल सैयद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमारे तलबा एक सेहतमंद मुस्तकबिल बनाने के लिए पुरजोश हैं। इस रैली में शिरकत करके वो तंबाकू के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और बारडीपुरा के संबल कस्बे में बनाए गए फव्वारे नाकारा पड़े हैं। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी संबल ने फव्वारे बनाकर सरकारी खजाने से लाखों रुपए जाया की हैं। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि या तो इन फव्वारों को इस्तेमाल में लाया जाए वरना इन्हें यहां से हटाकर जगह को खाली किया जाए। पहले ही उन्होंने जब ये स्कीम बनाई है, उनका जो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था उसमें इसका इनपुट और आउटपुट का देखना था कि पानी कहाँ से आएगा और कहाँ से जाएगा। चाहूँगा फाइनली आपकी वसादत से मैं आला हुकाम को मुतल्ला एक बार फिर करना चाहता हूँ और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अदरवाइज बदबू की वजह से हमारी दुकानें बंद ही होने वाली है, तो हम बिल्कुल अपनी दुकानें बंद करके इसमें या तो आप मिट्टी ही डाल दो, इसको बंद कर दो, नहीं तो हमारी दुकानें ही बंद कर दो, हम जाके घर में बैठेंगे, क्योंकि अब इसकी बदबू से जो हमारे यहाँ पे ग्राहक है वो भी आना गवारा नहीं। और डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने SSP ट्रैफिक NHW रोहित बसोत्रा और ADC वरनजीत सिंह चरक के साथ नेशनल हाईवे 44 पर तामीराती एजेंसियों की तरफ से उठाए गए इक़दामात का मुआयना किया ताकि नाशरी से बानिहाल तक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की तैयारी, सयाहती और फलों के मौसम में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर SP गौरव महाजन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI पुरुषोत्तम कुमार और दीगर कई सीनियर अफसरान ने इनके हमरा मौजूदगी वहाँ जाहिर की। उन्होंने नाशरी से बानिहाल तक NH 44 के साथ स्लाइडिंग एरियाज समेत कई अहम मकामात का दौरा किया और NH हुकाम और दीगर मुतल्लिक़ अफराद को हिदायत की कि सड़क की सतह को बेहतर बनाकर और मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए डबल लेन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए। नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करनी है भाई। अगर हम बात करें, हम श्री अमरनाथ जी यात्रा की अगर हम बात करें, उसमें हमारी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले ये है कि ट्रैफिक में किसी किस्म का कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी किसी जगह ब्रेकडाउन ना हो, जामिंग ना हो, क्योंकि यात्री हैं तो यात्रियों को फैसिलिटेट कराना ताकि वो अपनी श्रद्धा से जो है वो जाएँ और ताकि उनको कोई मुश्किल पेश ना हो। ठीक है, पहला हमारा मेन पर्पज़ ये है। दूसरा ये है कि जो आने वाले टाइम में जो यात्री हैं, जैसे हमारी यात्रा टुवर्ड्स कश्मीर भी जाती है और फिर वापस जो है करने के बाद जो है टुवर्ड्स जम्मू की तरफ जाती है, उसमें भी किसी किस्म की कोई भी हमारी रुकावट ना हो, तो उसके चलते भी ये उसका भी एक मेन पॉइंट ये है कि कैसे नेशनल हाईवे को हम रिस्टोर करवाएं। रिस्टोर इन द सेंस ये कि जैसे जो हमारे ब्रेक डाउन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर पहले से ही हम काम करें, सो दैट कि आने वाले टाइम में हमें दिक्कत ना हो। दूसरी उसके साथ साथ ही चलते अगर हम ये देखें कि जो वे साइड अम्यूनिटीज़ हमारी हैं, जो हमारा जैसे चंद्रकोट का अगर हम पॉइंट देखें या उसके बाद अगर नाशरी का पॉइंट देखें या लंबड़ ग्राउंड जो बनिहाल में भी देखें, यहाँ पे जो ओवरऑल फैसिलिटीज़ है, जैसे सैनिटेशन की है, मेडिकल कैंप्स हैं, व्हीकल्स का वहाँ पे है, पार्किंग का वहाँ पे है, वहाँ पे रुकने का है, वहाँ पे
फूड लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर का जो इंतज़ाम है, प्लस जो पूरा ओवरऑल सैनिटेशन है, प्लस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए भी हमने ये विजिट किया है, सो दैट के जो यात्रा के रिगार्डिंग जितने भी हमारे इंतजाम हैं उनको प्रॉपर वे में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट की यात्रा को खुशगवार करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर रामबन हमारे साथ अपनी टीम के हमरा यहाँ मौजूद है। जम्मू सर नेशनल हाईवे का तफसीली जायजा लिया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में ट्रैफिक की आवाजाही में सर आसानी पैदा हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बारी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी से करीना कपूर खान की तस्वीरें आई सामने। फोटोज में देखा कातिलाना अंदाज। ऑफ शोल्डर शिमरी ड्रेस में नजर दिखी बेहद खूबसूरत। तेलुगु एक्टर बालकृष्ण ने स्टेज पर दिया एक्ट्रेस को धक्का। सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी जताई नाराजगी, बताया घटिया इंसान। इटली के लिए रवाना हुए शाहरुख, आर्यन खान और सुहाना खान भी दिखे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, बाबा बद्री विशाल की किए दर्शन। कार्तिक आर्यन का जबरदस्त और होश उड़ाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन टू है चैंपियन गाना रिलीज। गाने में देखने को मिली कार्तिक की मेहनत। 14 जून को रिलीज होगी फिल्म। विवादों के बीच हमारे 12 का ट्रेलर रिलीज। महिलाओं के संघर्षों को चौंका देने वाला आईना है फिल्म। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिन चलेगी रस्में। 14 जुलाई को रिसेप्शन। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का नया वीडियो आया सामने। इस वीडियो में कपल को लंदन की एक सड़क पर दिखा गया। लोगों ने वीडियो बनाया तो कैटरीना हुई नाराज। बुल्गारी इवेंट से करीना कपूर खान की तस्वीरें आई सामने। फोटोज में देखा कातिलाना अंदाज। ऑफ शोल्डर शिमरी ड्रेस में नजर दिखी बेहद खूबसूरत। तेलुगु एक्टर बालकृष्ण ने स्टेज पर दिया एक्ट्रेस को धक्का। सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी जताई नाराजगी, बताया घटिया इंसान। इटली के लिए रवाना हुए शाहरुख, आर्यन खान और सुहाना खान भी दिखे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। बद्रीनाथ धाम पहुंचे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। मेंढर के दूर दराज इलाका अपर कसपलाड़ी के लोगों ने मनकोट में महकमे देही तरक्की के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने राशन स्टोर को पंचायत के दरमियान में तामीर करने की मांग उठाई ताकि तमाम आवाम को फायदा मिल सके। इनका कहना था कि राशन स्टोर को पंचायत की एक किनारे पर तामीर किया जा रहा है जिसके आवाम को फायदा नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान से मांग की है कि राशन स्टोर को ऐसी जगह तामीर किया जाए जिसके तमाम लोगों को फायदा हो, न कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से एक किनारा तामीर किया जाए। स्टोर हमारा जो है मंजूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दूसरे स्टोर भी हम उन पर एतराज करेंगे। संबल बांडीपुरा के नसबल गांव में आपाशी के लिए पानी की अदम दस्तयाबी से ज़रूरी खेतों को खतरा है। मकामी लोगों ने बताया कि नसबल सोनवारी गांव में तकरीबन 2000 कनाल अराजी, जिनमें ज्यादातर धान के खेत हैं, खुश्क साली जैसे हालात में हैं क्योंकि आपाशी के पानी की किल्लत हो गई है। काश्तकारों ने महकमे आपाशी पर जोर दिया है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करे और आपाशी के पानी की अदम दस्तयाबी से ज़रूरी अराजी को किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाया जाए। सरकारी अस्पताल स्किम्स, JVC बेमना और SMSS अस्पताल अल ईमान फाउंडेशन के साथ बांडीपुरा के हाजन कस्बे में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। खून के अतिया कैंप को अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि अतिया करने वालों से 105 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। कई अफराद ने ज़रूरतमंदों की खातिर खून का अतिया किया। कैंप में नामवर शहरियों, रजाकारों और माशरे के दीगर मुमताज़ तबकों की शिरकत को निशानजद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अल ईमान फाउंडेशन के चेयरमैन ने खून के अतिये के फ़वाइद के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि खून का अतिया न सिर्फ दूसरों की जान बचाता है बल्कि अतिया करने वाले की तवील और सेहतमंद ज़िंदगी में भी मदद करता है। मेरी तमाम टीम स्किम्स JVC हम बड़े शुक्रगुजार हैं अल ईमान यूथ फाउंडेशन के, क्योंकि उन्होंने हमें पिछले हफ्ते रब्ता किया हमारे साथ और उन्हीं की बलबूते की वजह से हम यहाँ पे आए हैं।
हम यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है, इस इवेंट को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक तो हमें 50 तक हो गए, 49, तो हम अभी और चल रहे हैं, तो टारगेट हमारा इंशाल्लाह अबव 70 तक होगा। इस्तेमाल कीजिए मोबाइल फ़ोन का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन को आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करो, जो इसकी एक अपनी लिमिटेशन है उसी तक इस्तेमाल कीजिए। उधर इधर की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसके ऊपर जो है अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना इल्म, अपने कलम को थाम लीजिए और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सोसाइटी में, जैसे आज जो अल ईमान यूथ फाउंडेशन है ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप ले रहा है, आज खून का सदका हो रहा है या बाकी जगहों पे एनजीओज़ का काम हो रहा है। अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो इन्हीं अच्छी चीज़ों में अपनी एनर्जी को है सर अंजाम दीजिए। आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की तैयारी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 13वां बटालियन ने अकीदतमंदों के लिए महफूज और वाकयात से पाक यात्रा को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एनडीआरएफ के एहलकार यात्रा के दौरान पैदा होने वाले नाजुक हालात से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत से गुजर रहे हैं। यह तरबियत इन्हें कुदरती आफात जैसे लैंड स्लाइडिंग का मौसर तरीके से जवाब देने, हादसात की सूरत में जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने, CPR तकनीकों को अंजाम देने और जख्मियों को महफूज तरीके से निकालने के लिए तैयार करने पर मरकूज है। अपनी तैयारियों को मजीद बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सोई इलाके में तैनात एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट परवीन सिंह की निगरानी में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। महीने से यात्रा के रिगार्डिंग हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे हायर हेडक्वार्टर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारे रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग हो रही है और वो किसी भी तरीके का कोई भी अगर रिस्पांस देना पड़ता है तो वो इस हद तक ट्रेन है कि वो कोई भी रिस्पांस दे सकते हैं। यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टीम ने जॉइंट ट्रेनिंग की है MRT के साथ में, जिसमें कि हर तरीके का चैलेंज किस तरीके से फेस करना है, माउंटेन्स में कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको फिर से एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है वहीं से। पुलिस ने बताया कि हफ्ते को मेंढर के अछड़ इलाके में एक ज़रई खेत में एक जंगालूद मोटर गोला मिला है। उन्होंने बताया कि मोटर गोले को एक देहाती ने मेंढर सेक्टर के अछड़ इलाके में एक ज़रई खेत में देखा था। हुक्काम ने बताया कि पुलिस की एक टीम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और गोले को बहिफाजत तबाह किया गया। और नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा में मंशियात की बढ़ते रुझान पर चर्चा का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कंथ बात नामी इस प्रोग्राम में समाज मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने मंशियात के बुरे असरात पर रोशनी डाली और नौजवानों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मंशियात पर रोकथाम लगाने के लिए समाज के हर तबके को आगे आने की जरूरत है और इस सिलसिले में सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दामात को ताउन पेश करना लाजमी है ताकि समाज में ये बिद्दत खत्म हो। बहुत सारे सेमिनार्स या बहुत सारे इवेंट्स इसको लेके ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन हमने देखा कि उसका रिजल्टेंट उतना ज्यादा नहीं आया। अब हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों से बात करें, उनसे ही सुने कि कैसे इस ड्रग मैनेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रास लेवल पे हमने यहाँ पे आपने देखा कि हर एक कॉर्नर, हर एक ब्लॉक से यहाँ पे हमने यूथ को इन्विटेशन दी जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। हमने देखा कि बहुत सारे सवाल उठे इस इवेंट में कि क्या क्या लूप होल्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस में या हमारी सोसाइटी में, हमारे मौलाना साहबों में क्या लूप होल्स है जिससे ये ड्रग अब्यूज कम नहीं होता जा रहा है। और वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने बांडीपुरा के अहम शरीफ इलाके में शेख हमजा मखतूम रहमतुल्लाह अलैह के ज़ियारतगाह पर हाजिरी दी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ज़ियारतगाह का तफसीली जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अंद्राबी का कहना था कि पिछले 2 सालों के दौरान कश्मीर के ज़ियारतगाहों की तामीर और तरक्की पर खासी तवज्जो दी गई है और बांडीपुरा की इस अहम ज़ियारत को भी तमाम सहूलियात से लैस किया जाएगा। हमारा मकसद ही है, जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है तब से हमारा मकसद है जितने भी हमारे दरगाहें आलिया है, जो
हमारी ज़ियारत शरीफ है उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए और उनकी तरफ खास तवज्जो दी जाए। यहाँ पे हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, यहाँ पे उन्होंने इबादत करी है और इस इबादत का जो नूर है, फैज़ है, पूरे कश्मीर को मिला है और उनकी ज़ियारत गाह आप हजरत सुल्तानुल आरिफीन मुक़िम साहब जो नवादा में वाक़या है, लेकिन यहाँ आज हमें मौका मिला और जो ये मॉडल बना है इंशाअल्लाह रहमान देखते हैं ये पूरा हो ही जाएगा। जहाँ जहाँ आज तक हम गए इन 2 सालों में अल्लाह की रहमत रही, अल्लाह का करम रहा, आप लोगों का साथ रहा। और मेंढर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पीर बाबा हैदर शाह मस्त कलंदर के मज़ार पर 3 रोज़ा उर्स मेला इख्तिताम पजीर हुआ। इसके दौरान हज़ारों लोगों ने गुल्हाए अक़ीदत अदा किए। पीर बाबा के मज़ार पर उर्स मेला हर साल मेंढर के गांव छजला में मुनक़िद होता है। ये मज़ार LOC के बिल्कुल करीब वाक़ है और इसी तरह का मेला पाक मकबूजा कश्मीर में LOC के उस तरफ रहने वाले लोग मुनक़िद करते हैं। पुंछ और राजौरी के अलावा दीगर मुल्का अज़ला के लोग उसके दौरान मज़ार पर आते हैं। इंतज़ामिया ने मज़ार के मजहबी प्रोग्रामों के हमवार इनक़ाद के लिए वसी इंतज़ामात किए थे। इस तरफ के लोग भी पीर बाबा शाह मस्त कलंदर के मज़ार पर बहुत एतमाद रखते हैं और उनका कहना है कि सरहदों पर ऐसे मज़ार दोनों तरफ के लोगों को अमन और भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आज यहाँ पे उर्स मुबारक का 3रा दिन है। पीर हैदर शाह मस्त कलंदर का उर्स मुबारक है। बड़ी दूर दूर से जम्मू कश्मीर से इधर लोग आते हैं और अपने फैज़ हासिल करके यहाँ से जाते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला का यहाँ खुसूसी करम है, हर एक की मुराद अल्लाह तबारिक व तआला और इन वलियों की सरकार से पूरी होती है। मेंढर के गाँव छजला में यहाँ आलीशान उर्स जो है यहाँ मनाया जाता है और बिलखसूस छजला डराना के लोग जो हैं यहाँ इसमें लोगों की इस उर्स में शामिल होकर बड़ी खिदमत करते हैं। 1 जून को यहाँ पे 3 दिन उर्स का प्रोग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे ये पीर हैदर शाह सरकार की बैठक शरीफ है। इनकी जो मज़ार है वो पाकिस्तान में है, वहाँ से भी लोग फ़ैज़ तो, लेकिन यहाँ पीर हैदर शाह पीर हबीब शाह सरकार का कहना है कि यहाँ से जो कुछ मिलता है वो पाकिस्तान में भी नहीं मिलता है। हम आज पीर साहब का उर्स बना रहे हैं 3रा दिन। हम यहाँ पे जितने भी लोग रजौरी, पुंछ, सुरनकोट से लोग आए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, हम सबका शुक्रिया, हम ये कमेटी वाले सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आके हमारे साथ ताउन किया। ज़ियारतों पे आना तो अच्छा होता है, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया, तो माँ बाप की तालीम के साथ और हमारे मैडम मास्टरों की तालीम के साथ हम यहाँ पे आएँ। देखेंगे इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो। और यहाँ पे जैसे कि एक मुसलमान का हक़ होता है कि ज़ियारतों पे जाना और अपने पीर बाबा को मानना, तो हम यहाँ पे आए, उनकी बरकत से, उनकी दुआ से अगर हमारा कुछ बनता है तो बिल्कुल बनना चाहिए। इंशाअल्लाह हम दुआ भी मांग के जाएंगे। हमारे दफ्तर की तरफ से हर डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि हर चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे पानी आ गया, बिजली है या ट्रैफिक है, यहाँ पर रोड जो है वो थोड़ा तंग होने की वजह से ट्रैफिक का बड़ा मसला बनता है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस भी लगी है और बड़े अच्छे ढंग से जो है ये 3 रोज़ा उर्स जो है वो चल रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगा